हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार राय आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको इतने सरल शब्दों में इतनी आसानी से पूरे संविधान की जो भी अनुसूचियां हैं आपको जानना होगा और इसे आपको याद भी करना होगा। ये भारत के संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, जो अब वर्तमान में 12 है। इसे आपको जानना चाहिए। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसमें पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा, इन सबको एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और आपको याद कराने की भी कोशिश करेंगे। इसमें जानेंगे कि पहली अनुसूची क्या है। तो आपको याद रखना होगा कि पहली अनुसूची में भारतीय संघ के जो राज्य हैं और उनके जो संघ शासित क्षेत्र हैं इसके बारे में वर्णन मिलता है, उल्लेख किया जा गया है। दूसरी अनुसूची में जो भी हाई ऑफिशियल्स हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते और उनकी पेंशन के बारे में, अर्थात सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन्स, इन सब का उल्लेख किया गया है। वहीं तीसरे में आपको जो ये विभिन्न पदाधिकारी हैं, इनको जब ये पद का अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो उस समय जो शपथ लेते हैं उसका क्या शपथ होगा, शपथ में क्या बातें होंगी, इन सब बातों का उल्लेख तीसरी अनुसूची में मिलता है। चौथे में क्या मिलता है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य हैं, इनमें से कितने मेंबर्स या कितने हैं, कैसे चुन के जाएंगे राज्यसभा में, इसका वर्णन मिलता है हमारा चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। अर्थात जो विभिन्न जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो प्रशासन और उनके नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कैसे होगा, कैसे उन पर कंट्रोल स्थापित करेंगे, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें ध्यान रखने का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य नहीं आते हैं, तो मणिपुर नहीं आएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं है। अर्थात इसे याद रख सकते हैं आप। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम। एटीएम में मणि नहीं है, अर्थात मणिपुर नहीं है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, विभाजन करता है। आपको जानना होगा कि 3 सूचियाँ होती हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य ही कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन इसमें यदि किसी नियम पे, किसी कानून पे दोनों के दोनों अपना कानून बना दिए तो वहाँ पर राज्य का नहीं, केंद्र का नियम मान्य होगा, केंद्र कानून मान्य होगा। संघ सूची में पहले 100 थे, अब 98 हैं। राज्य सूची में पहले 61 थे, अब 59 हैं और समवर्ती सूची में 52 इसमें विषय रखे गए हैं। वहीं 8वीं सूची की बात करें तो इसमें भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाएं हैं। शुरू में पहले 14 थी, अब 22 भाषाएं हैं। आपको 9वीं अनुसूची, ये पहली बार संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया 1951 में, संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, कैसे संपत्ति का अधिग्रहण किया ले जाएगा, सरकार आपको संपत्ति कैसे छीन सकती है, कैसे उसे कानूनी तरीके से वो आपसे देश के विकास के काम में लगा सकती है, ले सकती है, उसका अधिग्रहण के लिए तरीकों की बात की गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे कहते हैं आया राम गया राम, ऐसी स्थिति हो गई थी, एक दिन में कई बार लोग पार्टी बदल लेते थे, इसको रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। ये 10वीं अनुसूची में है। वहीं 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 29 विषय रखे गए हैं और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये लागू किया लाया गया। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख इसमें है और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन, इसमें 18 विषय रखे गए हैं। ये सब के सब आपको याद रखना होगा और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इसी बार फिर से रिवाइज करें, याद करें। पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, दूसरे में जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं उनके पेंशन, वेतन, भत्तों संबंधित, तीसरे में पद भार ग्रहण करते समय क्या शपथ लेंगे, क्या होगा, इसका वर्णन, चौथे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा में, उसकी बात, 5वें में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया और शेड्यूल्ड जो कास्ट होती हैं इनकी एरिया में कैसे इनका प्रशासन, कैसे नियंत्रण होगा, इसका उल्लेख, 6वें में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के बारे में,
राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है, प्रशासन कैसे करेंगे। 7वें में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। 3 सूची केंद्र, संघ सूची कहते हैं, केंद्र का नियंत्रण, राज्य सूची राज्य का नियंत्रण, और समवर्ती सूची दोनों का नियंत्रण। यदि इन तीनों में से कोई भी लिस्ट में नाम नहीं, किसी भी विषय का नाम नहीं है, तो वो जाता है अवशिष्ट सूची, ये चला जाता है केंद्र के पास। ठीक है। 8वीं में भाषा का उल्लेख, 9वीं में संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख, कौन कौन सी विधियाँ होंगी इसका, जो कि संविधान का प्रथम संशोधन था। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन, और 11वें में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख, और अंतिम और 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992। 18 विषय रखे गए हैं, इसे आप याद रखें और आप ये निश्चिंत रहें कि किसी भी एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पे वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके बना ही देता है। चलिए मिलते हैं तब तक अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।